जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हरियाली तीज थी और हमने भी इस तीज पर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की। हमने ये पूजा कैसे संपन्न की, इसी का हम आपके साथ इसी को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने घर के मंदिर में साफ़ सफाई करी। उसके बाद जो है हमने अपने लड्डू गोपाल को तो हरे रंग की पोशाक पहनाई और उनकी वो पोशाक मोर पंख से बनी हुई है और हरे रंग की है, इसलिए हमने विशेष रूप से ये पोशाक इस दिन के लिए तैयार करी। उसके बाद माता काली की जो हमारे घर में मूर्ति है उसको भी हमने हरे रंग के वस्त्र पहनाए और उनका हरे रंग का श्रृंगार किया और मंदिर को जो है फूलों से पत्तों से सजाया। इस दिन हमने जैसे हम रोज़ अपने मंदिर में पूजा करते हैं उसी प्रकार अपने घर की पूजा करी और जो माता काली की मूर्ति है उसको जो है हमने माता गौरी के रूप में, माता पार्वती के रूप में इस दिन हमने उसकी पूजा की और सभी देवी देवताओं की पूजा की और भगवान को जो है हमने खाना बनाया था। हलवा, पूरी, छोले की सब्जी, रायता और इस का जो है हमने भगवान को, सभी देवी देवताओं को इसका इस दिन भोग लगाया। उसके बाद मैं मंदिर गई और मंदिर जाके आगे की पूजा की। मंदिर में सबसे पहले सभी देवी देवताओं को शुद्ध जल से स्नान कराया। उसके बाद जो है उनको चंदन रोली का तिलक लगाया और उसके बाद उनको जो है पंचामृत से शिव परिवार को स्नान कराया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। हरियाली तीज जो है हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन के लिए माता पार्वती ने जो भगवान भोले शंकर की पूजा की थी, उनको अपने पति के रूप में पाने के लिए जो तपस्या की थी, उस तपस्या से प्रसन्न होकर इसी दिन जो है भगवान शिव ने हाँ किया था कि मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा माना जाता है कि ये दिन जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन है और इसीलिए ये हरियाली तीज मनाई जाती है। माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, ऐसी मान्यता है।
जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या करी उन्हें अपने पति रूप में पाने के लिए, तो उन्होंने बहुत कठोर तप किया और उस तपस्या के दौरान उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था और सूखे पत्ते जो है खाकर उन्होंने अपनी इस तपस्या को किया। और माता पार्वती के लिए मैं जो है एक हरे रंग की चुनरी बना के लेके गई थी। उस चुनरी को माता को उड़ाया और जो माता का श्रृंगार का सामान था वो सभी श्रृंगार का सामान मैं लेके गई थी, वो भी माता को अर्पण किया और माता को बिंदी लगाई, मेहंदी लगाई, उनको शीशा दिखाया, उनको चुनरी उड़ाई और शिव परिवार की सभी जो शिव परिवार था उनकी सभी की पूजा की। इतनी कठोर तपस्या देखकर शिवजी भगवान को जो है विवश होकर आना पड़ा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने उनको वरदान दिया और कहा कि मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। तो कुछ समय बाद पूरे विधि विधान से माता पार्वती और शिवजी भगवान का विवाह हुआ। इसी उपलक्ष्य में ये हरियाली तीज मनाई जाती है। और धूप दीप दिखा के पंचमेवा का भोग लगा के जो है उनकी पूजा संपन्न करी और उनकी आरती करी। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं और हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, मेहंदी लगाई जाती है। मैंने भी इस दिन हरे और पिंक कलर की साड़ी पहनी और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी थी और भगवान की पूजा अर्चना, भोले शंकर की, माता पार्वती की पूजा करके मन में बहुत प्रसन्नता हुई, उनका आशीर्वाद पाया और भगवान भोले शंकर और माता पार्वती से यह प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तों पर वो अपनी कृपा बनाए रखें। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपने भी इस दिन कैसे पूजा की ये कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।